हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे शिबा इनू एक्सचेंज लिस्टिंग। अभी भी एक्सचेंज लिस्टिंग बाकी है, तो एक्सचेंज लिस्टिंग हुई है नई। और इटर्निटी गेम, जो शिबा का गेम आया, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या क्रिप्टो करेंसी में कहीं इंडिया का नाम आ सकता है। तो चलिए आज उसमें भी इंडिया का नाम भी बताएंगे कहाँ पर आया है। और इसमें शिबा इनू में सिबेरियम का क्या हाल है, यानी कि जो ब्लॉकचेन है शिबा इनू की, उसका क्या हाल है, आखिर उसका क्या चल रहा है। आगे कॉइनबेस वेव 3 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 5.3 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। और इसमें जो है FOMC मीटिंग, भाई आगे अमेरिका और क्या करने वाला है, आगे बुल रन कब आएगा, अपना ये दुख कब खत्म होगा। चलिए अब आगे एक वन बाई वन कवर करते हैं। देखिए पहले लेते हैं हम मार्केट को। देखिए मार्केट अपना जो है अभी भी, वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन वाला, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बस साइडवे में या फिर थोड़ा नीचे, साइडवे या फिर थोड़ा नीचे, बस यही चल रहा है। जो इन्वेस्टर को चाहिए ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मार्केट में कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। वो कहते हैं कि ये दुख कब ख़त्म होगा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये दुख ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो देखिए साहब, मार्केट है, जैसा बिहेवियर कर रहा है वैसा झेलना पड़ेगा। और उसकी वजह है सारी की सारी ये जो इंटरनेशनल जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, सारा वही। और ख़ास कर जब तक ये अमेरिका का वो कहता है हिसाब किताब नहीं सुधरेगा, तब तक तो देखिए कुछ नहीं होने वाला। रोज़ तो इनकी FOMC मीटिंग्स का ड्रामा रहता है। अब फिर से आपके देखिए वही 36 से 48 घंटे और बचे हैं, आपके फिर से एक FOMC मीटिंग्स होनी है, वही CPI डाटा फिर से आना है, फिर वो हफ्ते 10 दिन ड्रामा चलेगा। तो फिर मार्केट हफ्ते 10 दिन ऐसा ही रहेगा, चाहे वो बेशक चाहे ऊपर आए या नीचे आए। थोड़ा बहुत देखिए 19-20 आप ये को मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा भी नहीं है। अगर मान लीजिए डाटा कम भी आया तो ये को मार्केट ऊपर जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। वो एक हरियाली हल्की सी आ सकती है, देखिए वो तो चलते रहते हैं, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा 21 वाला बुल ट्रेंड वो चाहिए हमें, वो नहीं मिल रहा है। तो जब तक अमेरिका का ये जो ड्रामा रोज रोज का है, FOMC मीटिंग्स का, इंटरेस्ट रेट का और यूक्रेन रसिया का, ये ड्रामे जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक देखिए किसी तरह की कोई भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। ये तो हो गया मार्केट का हाल। अब आ जाते हैं शिबा इनू पर। देखिए शिबा इनू में क्या अपडेट हुआ। शिबा इनू में अपडेट हुआ, एक तो बिटमैक्स एक्सचेंज ने शिबा इनू की लिस्टिंग की है, इसके साथ और भी 5 कॉइन हैं। तो हम केवल शिबा इनू की बात कर रहे हैं, तो उन 5 कॉइन का हम नहीं बात कर रहे, हम केवल शिबा इनू की बात करेंगे। तो बिटमैक्स पर इसकी नई लिस्टिंग हो रही है, किसकी, शिबा इनू की। अब यहां पर एक चीज आती है कि सिबेरियम की इसकी जो ब्लॉकचेन है उसका क्या हुआ। भाई सबसे ज्यादा इंतजार तो सिबेरियम का हो रहा है, लेकिन सिबेरियम की भी अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन इसकी पॉजिटिव चीज निकल के आई है, वो ये निकल के आई है, जो इटर्निटी गेम आया है वो कहीं ना कहीं सिबेरियम ब्लॉकचेन की वो टेस्टिंग कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है, ये सातोशी कुसामा ने कहा। एक इसमें क्या है, सातोशी कुसामा का ये कहना है कि हमने जो इटर्निटी गेम पहले लॉन्च किया उसकी वजह वो ये कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सिबेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, तो वो चीज़ देखने के लिए। तो ठीक है, सब जैसा वो कह रहे हैं मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इटर्निटी गेम। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी कहाँ कहाँ पर है, बस यहीं पर इंडिया का नाम आ गया। 4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। नंबर 1 US, इंडिया, टर्की और ईरान, ये 4 देश हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आया तो सही। तो मैंने वही कहा कि इंडिया का नाम क्रिप्टो में कहां पर आया। तो देखिए चलिए कहीं ना कहीं इंडिया का नाम भी जो है क्रिप्टो में जुड़ गया, किसी भी रूम में जुड़ा, लेकिन जुड़ा तो है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अपने यहां भी इन्वेस्टरों की तादाद या तो बढ़ रही है, या जो हैं वो सफिशिएंट है कि क्रिप्टो में कम से कम उनकी गिनती तो है। अभी तक ऐसा ही था कि पता नहीं गिनती भी है नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम ये तो है कि गिनती है क्रिप्टो में इंडियंस की भी। तो ये हुआ सिबेरियम का। अब आ जाते हैं कॉइनबेस। देखिए कॉइनबेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और उसने जो है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसकी वजह होता है, वेव 3 में इसने 5.3 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसकी वजह है कि उसको जो है कुछ अपने नोट्स अपडेट करने हैं, कुछ टूल्स उसमें और अपडेट करने हैं, अपने प्लेटफॉर्म को वेब 3 के लायक बनाना है। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है। और इस वेब 3 की बात मैंने आपसे कल भी की थी। वेब 3 के कुछ कॉइन्स का नाम भी मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था। तो इससे ये लगता है कि देखिए अब जो कहीं ना कहीं ट्रेंड है वो वेब 3 का ही होगा, और वेब 3 की तरफ लोगों की जो है ज़्यादा अब एक तरह से पहुंच भी हो रही है। तो ये है वेव 3।
कि साहब वेव 3 का कहीं ना कहीं अब ट्रेंड बढ़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं जो अगला है बुल रन। सबका एक ही रहता है कि सर बुल रन कब आएगा, क्यों? सबको इन दुखों से छुटकारा चाहिए। तो मैं देखिए आपको बहुत सिंपल और सीधा सीधा, वो कहता मेरे तो स्ट्रेटेजी वही है, सीधा सीधा बोलो वो ज़्यादा अच्छा। बहुत लोगों को ये बुरी लगती है बात। बुल रन, इसके पीछे के कारण को समझिए आप। बुल रन के लिए तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या पैसा है? ना आपके पास है ना मेरे पास है, ना मार्केट में है पैसा। तो जब पैसा ही नहीं है तो बुल रन आएगा कहाँ से? कुछ लोग ये कहते हैं कि 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी, उसके बाद बुल रन आ जाएगा, या उससे पहले ही कुछ लोग बोलते हैं कि साहब 2-4 महीने उससे पहले ही बुल रन आ सकता है। अब मैं अगर ये कहूँ कि बुल रन तो आपका 2 दिन में आ जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, कुछ लोग कहेंगे आपको कुछ पता नहीं। मैं इसके पीछे के लॉजिक देता हूं, आप उनको समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बुल रन के लिए पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा? जब आपके स्टॉक मार्केट्स में हरियाली आएगी। पैसा कब आएगा? जब अमेरिका के यहां से पॉजिटिव न्यूज निकलनी शुरू हो जाएंगी। उनकी महंगाई दर का जो रोज ड्रामा रहता है वो बंद हो जाएगा। उनके इंटरेस्ट रेट का जो रोज ड्रामा रहता है वो बंद हो जाएगा। यूक्रेन रसिया का बेशक युद्ध कम हो जाए, खत्म ना हो, कम ही हो जाए, रोज वहां भी एक नया ड्रामा रहता है। दूसरा, जो हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं ये थोड़े कम हो जाएं, बस बुल रन तो आपका कल आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, यहां भी बहुत को बुरा लगेगा, ये बुल रन तो 2024 में भी नहीं आएगा। चाहे आपकी बिटकॉइन की हाल्विंग आज करा दो और चाहे 2024 में करा दो। क्यों नहीं आएगा? अगर यही हालात जो मैंने आपको अभी बताए ये अगर अपोजिट रहे तो, मतलब रोज रोज ये अमेरिका का ड्रामा, यूक्रेन रसिया का युद्ध चलता रहे, इकोनॉमी डाउन होती रहे, तो बुल रन कहां से आएगा? तो जो लोग ये कहते हैं 2024 में बुल रन कन्फर्म है, कैसे आ जाएगा? पैसा कहां से लाएंगे आप? बुल रन के लिए पैसा चाहिए। अब 2021 में बुल रन आया था, क्या 2021 में आज वाले हालात थे? नहीं थे ना। उस टाइम सब कुछ अच्छा था, पैसा ही पैसा था, मार्केट में अच्छा पैसा घूम रहा था, तो इसलिए बुल रन आया। अकेला क्रिप्टो करेंसी में बुल रन नहीं आया, उस टाइम स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा बना उस टाइम, और जितनी भी फॉरेक्स है उनमें भी सब में अच्छा पैसा बना। तो पैसा सब में बना तो क्रिप्टो करेंसी में भी बना। अब आप अकेला ये कहो कि क्रिप्टो करेंसी में ही बुल रन आ जाए और सारी चीजें धराशायी हो जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बुल रन का केवल तब इंतजार कीजिए जब आपको ये लगे कि ये चीजें सारी पॉजिटिव हो रही हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाए, अमेरिका के यहां से नेगेटिव न्यूज निकलना बंद हो जाए, यूक्रेन रसिया का जो मामला है वो सुलट जाए, और जो अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं, मैंने आपको डाटा पीछे दिया था कि ग्लोबली जितनी अर्थव्यवस्थाओं की जो रेटिंग दी गई है वो कम और कर दी गई है बढ़ाने की बजाय। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 2023 में और नीचे जाएगा मामला। तो इसलिए जब तक ये चीजें अप ट्रेंड में नहीं आएंगी, बुल रन आपका 2024 भी नहीं आएगा। बहुत क्लियर बोलता हूं मैं। अगर ये चीजें सारी सुधर जाएं, सारी चीजें अच्छी हो जाएं, तो बुल रन आपका कल ही आ जाएगा। लेकिन क्या है, समझने वाली बात है। अब कुछ लोग इस बात को मेरी को नहीं समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि एकदम लोग ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आपको समझाया कि बुल रन किस कंडीशन में आता है और किस कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। जो सिर्फ स्किप कर करके देखते हैं वो नहीं समझेंगे, वो केवल बस अपना ज्ञान झाड़ेंगे। तो मैंने आपको बुल रन की दोनों कंडीशन समझा दी कि बुल रन किस कंडीशन में आएगा और किस कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये थे अब तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।